कितना खतरनाक है यूरेनियम। क्या दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है यूरेनियम। अरबों सालों तक खराब नहीं हो सकता है यूरेनियम। सालों साल खत्म नहीं होता है यूरेनियम का असर। जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है तब से पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर डर पैदा हो गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध ही होगा, जिसका परिणाम होगा महाविनाश, यानी सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह। पूरी दुनिया के सामने परमाणु बम की तबाही का उदाहरण पहले से ही सामने है। हिरोशिमा नागासाकी जिनकी बर्बादी की कहानी शायद ही पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ आज आपको परमाणु युद्ध के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ बताएंगे परमाणु बम की उस शक्ति के बारे में जो इस तबाही को मचाने में सबसे अहम हिस्सा रखती है। वो है यूरेनियम, जिसमें पूरे विश्व को खत्म करने की क्षमता होती है। यूरेनियम होता है सबसे खतरनाक। यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा मचा सकती है भारी तबाही। रेडियो एक्टिव तत्व होता है यूरेनियम। परमाणु बम बनाने में किया जाता है यूरेनियम का उपयोग। दोस्तों, यूरेनियम एक सफेद चमकीली धातु होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि यूरेनियम एक ऐसे पदार्थ है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है और जिससे तबाही मचाई जा सकती है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो उसमें 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 0.002 परमाणु एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाई थी। अगर इसमें 20 किलोग्राम परमाणु एनर्जी अगर कन्वर्ट हो जाती तो शायद तब भी सब कुछ खत्म हो जाता। हम आज जिंदा नहीं होते। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूरेनियम का एक छोटा सा आइसोटोप कितना खतरनाक हो सकता है। रसायन विज्ञान के हिसाब से यूरेनियम एक रासायनिक पदार्थ है जिसका एटमी नंबर 92 है। दिखने में सिल्वर ग्रे रंग का चमकीला पदार्थ होता है जो असल में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। इसकी बहुत कम मात्रा ही कई सारी जानें ले सकती है। ये पदार्थ पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट सीरीज के अंतर्गत आता है। इस पदार्थ को सिंबल यू से सूचित किया जाता है। इसे मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम में इसी यूरेनियम का उपयोग किया गया था। इसके साथ यूरेनियम का उपयोग मिसाइल, छोटे गोले और गोलियां बनाने में भी किया जा सकता है। यूरेनियम अत्यंत कठोर धातु होती है। यह इतनी कठोर होती है कि कांच को भी खुरच सकता है। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में क्लाप्रोट द्वारा पिच ब्लिंड नामक अयस्क से हुई। इस नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा। पृथ्वी की सतह पर यूरेनियम की मात्रा 1040 टन है। पूरी दुनिया में यूरेनियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दुनिया में 29% यूरेनियम अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान आता है। भारत के झारखंड में भी यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले यूरेनियम की क्वालिटी सबसे कम है। यूरेनियम धरती और समुद्री खदानों में पाया जाता है। शुरुआती रूप में यह शुद्ध रूप में पाया जाता है। बाद में इसके अयस्क को खदानों से निकालकर केमिकल प्रक्रिया के जरिए शुद्ध करके यूरेनियम को निकाला जाता है। यूरेनियम में ऊर्जा पैदा करने की काफी शक्ति होती है। दोस्तों, 1 किलो यूरेनियम 235 से काफी मात्रा में एनर्जी पैदा की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा में उसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। 1 किलो यूरेनियम में 24,000 मेगावाट जितनी बिजली उत्पादित की जा सकती है। यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम के द्वारा पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है। फिर उस भाप का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 238 का उपयोग आग्नेय चट्टानों की उम्र जांचने और अन्य रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए किया जाता है। काफी समय पहले यूरेनियम यौगिकों का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता था। इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में भी किया जाता है। इस वजह से इसे बेहद कीमती धातु मानी जाती है। लेकिन यूरेनियम परमाणु बम बनाने का प्राथमिक मटेरियल है, इसलिए आज के समय में यूरेनियम की कीमत और उपयोगिता सबसे ज्यादा है। डिप्लीटेड यूरेनियम का उपयोग टैंक के कवच बनाने में किए जाते हैं। यूरेनियम डक्टाइल धातु होती है, इसलिए इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। यूरेनियम मेलिएबल धातु होती है, इसलिए इसे पतली चद्दर के रूप में दिया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यूरेनियम के ऊपर काले रंग के ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। यूरेनियम 235 एक खतरनाक चमकीला सफेद रंग की धातु है। यूरेनियम का न्यूक्लियस कभी भी स्थिर नहीं होता, लेकिन यह हमेशा स्थिर होने की कोशिश में रहता है, इसलिए यह लगातार क्षरित होता रहता है। वैसे यूरेनियम ही वो पदार्थ है जिसके कारण आज हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। मार्टिन हेनरिच क्लैप्रोथ ने सबसे पहले यूरेनियम के बारे में दुनिया को सूचित किया, लेकिन एक बहुत बड़े खोज के चलते साल 1903 में मैरी और पेरी क्यूरी को इस पदार्थ से आधारित नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैरी क्यूरी दुनिया की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जिनका योगदान विज्ञान कभी नहीं भूल सकता है।
जिस शिद्दत से मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोजें की थी, उसको देखकर किसी का भी सर उनके सामने अपने आप ही झुक जाएगा। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ इतना काम किया कि बाद में उसी के चलते ही उनकी मौत भी हो गई थी। हैवी रेडिएशन के कारण उनके बोन मैरो में बन रहे आरबीसी की संख्या काफी कम हो गई थी, जिसके चलते एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई थी और जो बाद में उनकी मौत का कारण बनी थी। अरबों सालों तक खराब नहीं होता यूरेनियम, इसके रेडियो एक्टिविटी से पर्यावरण को होता है नुकसान। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेनियम लगभग 4.5 अरब वर्षों तक खत्म नहीं होता है। अरबों वर्षों तक ये जैव मंडल में रहकर अपने रेडियो एक्टिविटी से ये पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाता रहता है। काफी अधिक हाफ लाइफ पीरियड होने के कारण ये सबसे पहले रेडियम 226, उसके बाद रेडन 222 और आखिर में पोलेनियम 210 में परिवर्तित होता है। बाद में एक स्टेबल न्यूक्लियस को प्राप्त होकर सीसा में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध यूरेनियम का रंग थोड़ा अलग होता है। आमतौर पर इसका रंग सिल्वर ग्रे कलर का होता है। आप इस रंग के आधार पर भी यूरेनियम की शुद्धता के बारे में पता लगा सकते हैं। हालांकि शुद्ध यूरेनियम हवा के संपर्क में आने के बाद काफी तेजी से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। यूरेनियम अरबों सालों तक खराब नहीं हो सकता। यूरेनियम प्रकृति में बहुत दुर्लभ नहीं है। यह व्यापक रूप से पूरे पर्यावरण में फैला हुआ है, इसलिए इससे बचना असंभव है। जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में सूक्ष्म मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। मूली में यूरेनियम की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन नो मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। हिरोशिमा पर गिरने वाला परमाणु बम लिटिल बॉय में लगभग 64 किलो तक यूरेनियम मौजूद था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु बम में मौजूद कुल यूरेनियम से मात्र 1.38% हिस्से वाला यूरेनियम ने ही न्यूक्लियर फिशन में भाग लेकर हिरोशिमा में तबाही मचा दी थी। सोचिए, अगर बम का 100% यूरेनियम ब्लास्ट हुआ होता तो हिरोशिमा की बर्बादी कितनी गंभीर हो सकती थी। साथ ही हिरोशिमा पर गिरने वाला परमाणु बम जमीन से लगभग 509 मीटर की ऊंचाई पर फटा था। इतनी ऊंचाई पर फटने के बाद भी धमाका इतना खतरनाक था कि ग्राउंड जीरो से लगभग 7 किलोमीटर के अंदर आने वाली हर चीज भाप बनकर उड़ गई थी। हिरोशिमा में गिराए गए बम की लंबाई लगभग 3 मीटर तक थी, जिसकी तबाही का असर सालों तक रहा था। यूरेनियम की कीमत कितनी है ये हम जानते हैं। आज यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण ये बार बार खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट्स को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया है, जिससे रेडिएशन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही परमाणु युद्ध छिड़ने की बातें भी काफी आ रही हैं, जो काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि आज अधिकतर देशों के पास परमाणु शक्ति है। अगर एक देश ने परमाणु हमला किया तो दूसरा पीछे रहने वालों में से नहीं है, जिससे स्थिति काफी भयानक पैदा हो सकती है। यूरेनियम जहां हमें बिजली ऊर्जा जैसी शक्ति देता है, वहीं तीसरे विश्व युद्ध की तबाही भी दे सकता है। अब मानव को देखना होगा कि उसे क्या चाहिए।